नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी प्रफुल्ल गुर्गे करनाल के मानव सेवा संघ पहुंचे। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के आवेदन भी लिए। रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी प्रफुल्ल गुर्गे करनाल के मानव सेवा संघ पहुंचे और उन्होंने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के आवेदन लिए। हालांकि कम संख्या में चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता अपना आवेदन करने के लिए पहुंचे थे। प्रफुल्ल गुर्गे का कहना है कि नगर निगम चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया है। मेयर और पार्षद का चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। कई सालों के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया कि चुनाव सिंबल पर ही लड़ा जाएगा। 8 नगर निगम जिसमें 2 बाई चुनाव भी हैं, ऐसे 10 नगर निगम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि मेयर और पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा। कई सालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि सिंबल पर यह चुनाव लड़ा जाएगा और 8 नगर निगम, उसमें 2 बाई इलेक्शंस भी है। ऐसी 10 नगर निगम पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं प्रफुल्ला से जब सवाल पूछा गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह से उनका हौसला बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई जगह पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में हार और जीत होती रहती है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो निर्माण हुआ है वो सत्ता के लिए नहीं, लोगों के लिए निर्माण हुआ है। कांग्रेस लोगों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि अभी का जो दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर इसमें थोड़ी सी मायूसी कार्यकर्ताओं में जरूर है, लेकिन कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे और फिर एक बार खड़े होंगे। वहीं निकाय चुनाव के लिए आवेदन देने कम संख्या में लोग पहुंचे। इस पर प्रफुल्ल गुर्गे का कहना है कि आवेदन का पहला दिन है। कार्यकर्ताओं से अपील है कि आप आवेदन देने पहुंचे। 2 दिन तक हम आवेदन स्वीकार करेंगे। नहीं, ठीक है। राजनीति में जीत और हार तो निश्चित तौर पर होती रहती है, उससे अलावा कुछ होता नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी का जो निर्माण हुआ है वो सत्ता के लिए नहीं, लोगों के लिए निर्माण हुआ है और कांग्रेस पार्टी लोगों की पार्टी है। तो अभी का जो दौर चल रहा है उसमें निश्चित तौर पर एक थोड़ी बहुत मायूसी कार्यकर्ताओं के बीच में है, मगर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लड़ते हैं और निश्चित तौर पर लड़ेंगे और दोबारा हम खड़े हो जाएंगे। मेयर पद के लिए इसीलिए आवेदन किया है। मैं चाहती हूं कि मेरे करनाल के जो वासी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो भी आज तक जो सरकार जो 10 सालों से बल्कि उनको उलझा दिया है, उन उलझनों को दूर करने के लिए और अपने करनाल में जो अमन है, और मैं अब ये भी देख रही हूँ कि ड्रग्स माफिया भी यहाँ पे अब चलने लग गया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे करनाल में हो रही हैं, तो क्या हमारे लोग बड़े जो विपक्षी हैं वो क्या सो रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारा करनाल सेफ हो। यहाँ पे क्राइम भी बढ़ चुका है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे खुलकर समाज के साथ खड़े होकर काम करना चाहिए। बहरहाल हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। कांग्रेस भी इस बार पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। देखना ये होगा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है या नहीं। टोटल टीवी के लिए करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।